very good afternoon to all of you in this session of home classes which has been initiated by Worthy Director School Education Jammu, Ma'am Anuradha Gupta ji. And today I am here with the topic polynomials, which is of class 9th, and my subtopic is algebraic identities. And मैंने ये सब टॉपिक क्यों चुना है, बिकॉज इट इज़ इक्वली रेलिवेंट फॉर 8th, 10th and onwards, and all these identities are very much important for the mathematics students. So there are a number of algebraic identities there in algebra, but we will do here 2 or 3, जितना हमारे पास टाइम बचेगा उतना हम करेंगे. तो पहले टॉपिक को अगर हम समझें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लिया, हमने इक्वेशन पढ़ लिया, अभी हम हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी, तो वो मैं थोड़ा आपको बता दूं. सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये एक इक्वेशन है. तो here x and y will satisfy the equation for some values of x and y. Means this equation is true only for the few values of x and y. For example, हम यहाँ x को 1 मान के चले, y को 9, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर हम x को 2 मान के चले, y को 8, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. ये एक इक्वेशन होती है जिसमें फॉर सम वैल्यूज के लिए ही वो सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होती है. सपोज मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 5 ले लूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी. जबकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हम आज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी. a की जगह अगर हम 1 लगाएं, b की जगह 2 लगाएं, ये तब भी सेटिस्फाई करेगी. a की जगह अगर हम 3 लगाएं, b की जगह अगर हम 99 करें, तब भी ये सेटिस्फाई करेगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी. द सेकंड थिंग इज, आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू ऑलरेडी नो. एक तो आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. मोरओवर जो आप एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, जब भी हम कोई स्क्वायर लिखते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2. 4, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9. 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16. अभी ये तो इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट इसका एक ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा. 2 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर with each side equal to either 2 centimeter or 2 meters, जो भी यूनिट आपका होगा. 3 square means a square with each side equal to 3 meters or 3 centimeters. Similarly 4 square means a square with each side 4 meter or 4 centimeters. तो जब हम 2 का स्क्वायर हम निकालते हैं वैल्यू 4, ये 4 वैल्यू किस चीज़ की होती है. दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर. तो ये 4 इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स द स्क्वायर विद ईच साइड
equal to 2 will have an area equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और जो भी यूनिट आपने लिया है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है इन आइडेंटिटीज से करने से पहले। तो लेट अस डू इट। ये हमारे पास है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेट अस ड्रा ए स्क्वायर, किसी भी लेंथ का स्क्वायर आप बना दीजिए और इसकी आप ले लीजिए, यहाँ से आगे ये a है और यहाँ से यहाँ तक ये b है और ये a है। देयरफॉर इसकी टोटल लेंथ साइड की कितनी हो गई, a प्लस b, एंड सिंस इट इज ए स्क्वायर सो ऑल द साइड्स विल हैव द सेम लेंथ। ये भी a प्लस b है, दिस इज ऑल्सो a प्लस b एंड दिस इज ऑल्सो a प्लस b। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये b, ये a, ये b, ये a, ये b और ये a, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का एरिया जब ये ऐसे है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इसका होगा, इसकी साइड है a प्लस बी, इसका एरिया होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेट अस डिवाइड दिस स्क्वायर इंटू, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें स्क्वायर को, तो इसमें 4 डिफरेंट फिगर्स आ गई, 1 2 3 एंड 4। This is figure first, this is figure second, this is figure third and this is figure fourth। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालें उसी स्क्वायर का जिसका एरिया हमने पहले निकाला, तो ये आ गया, इस स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज इसका नाम आप रख लीजिए k, l, m एंड n। इसका एरिया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और दूसरे ढंग से अगर हम इसको देखें तो इसका एरिया होगा एरिया फिगर दिस प्लस एरिया फिगर दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस फिगर सेकंड प्लस थर्ड एंड प्लस फोर्थ। अभी आप देखिए एरिया फिगर फर्स्ट क्या होगा, ये एरिया इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। इसका एरिया होगा a क्रॉस a, दैट इज a स्क्वायर। दूसरी फिगर इसको अगर आप देखें तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ है a, इट इज ए रेक्टेंगल, इनटू इट्स ब्रेड्थ दैट इज b, इसका होगा ab। थर्ड जो है इट इज ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ a एंड ब्रेड्थ b, तो इसका एरिया होगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ab। फोर्थ वन इज ए स्क्वायर विद ईच साइड b, तो b इंटू b इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस होल फिगर विल बी एरिया फिगर फर्स्ट a स्क्वायर, एरिया फिगर सेकंड ab, एरिया फिगर थर्ड ab एंड एरिया फिगर फोर्थ b स्क्वायर। आप समझ गए होंगे। तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर 1ab प्लस 1ab इज इक्वल टू 2ab प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट कि इस टोटल स्क्वायर का एरिया हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक सिचुएशन में, और दूसरे ढंग से हमारे पास ये एरिया आता है। इट मीन्स इट इज वी कंसीडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट, it as equation second, and we will equate both the equations because we have found the area of the same figure। तो a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। so that is how we can represent it as geometrical। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है तो डेफिनेटली फिर ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आइडेंटिटी।
जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट among मैथ स्टूडेंट्स। a माइनस बी होल स्क्वायर, और हम सब ने याद किया इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लेट अस ट्राई कि इसको भी हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करें। सपोज दिस इज ए स्क्वायर with each side is equal to a, ये a है, ये भी a है, ओके, ये भी a है, ये भी a है। अब क्या है, अगर हम इसमें से b एक पॉइंट यहां पे डाल दें, ये b, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे सारा a है और यहाँ से आगे b है, ये होगा a b। ऐसे अगर हम यहाँ पे भी करें, ये b है, तो ये जो ऊपर बचा ये होगा a माइनस b। सिमिलरली हियर आल्सो इफ दिस इज b, दिस इज a माइनस b, एंड हियर आल्सो इफ दिस इज b, दिस इज a माइनस b। अब अगर इस a माइनस b का अगर आप स्क्वायर ड्रा कर लो, ये वाला स्क्वायर, तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस, ये a माइनस b, दिस स्क्वायर। आवर आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू दिस स्पेस दैट स्क्वायर हैविंग साइड a माइनस b। देखो इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड है a माइनस b, ये भी a माइनस b, तो इसका एरिया होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। एक सेंस में इसका ये एरिया है, इन अदर वर्ड्स ये एरिया कितना होगा, दिस एरिया विल बी एरिया ऑफ द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस स्पेस, ये जो स्पेस है ये। अगर हम टोटल में से ये वाली स्पेस का एरिया हटा दें तो हमारे पास ये एरिया बचेगा। तो हम वो कैसे करें, अगर आप इस फिगर को, ये जो एल शेप है, इसको आप ऐसे नीचे तक लेके आओ तो आपके पास दो रेक्टेंगल्स आ रही है, दिस इज फिगर फर्स्ट एंड दिस इज फिगर सेकंड। इफ वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ figure first and second from the whole area of the square, we will get the area of this portion, that is a minus b's whole square। तो area of figure first plus second, when we will subtract the area of these both figures from the area of this whole, we will get the area of this portion, and that is required to be required here। टोटल एरिया इसका क्या है, सिंस इट्स साइड इज ए एंड ए, इसका टोटल एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट फिगर का एरिया कितना होगा, इसकी यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ ए बी है और इसकी टोटल लेंथ यहाँ तक ए है, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ये ए, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। फिर दूसरी जो आपके पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है आपके पास ए बी और इसकी ब्रेड्थ है आपके पास ए माइनस बी और इसकी ब्रेड्थ है बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो दीज टू एरियाज, इनको हमने जमा करना, ऐड करना, हमारे पास आ गया एक ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी इज 2ab and minus b square, this is the whole area
एंड दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्पेस। इस टोटल एरिया में से हम इस एरिया को हटाएंगे तो हमारे पास ये एरिया बचेगा कि ये कितना है। तो दैट इज ए स्क्वायर, ब्रैकेट को हटा दो, -2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। जैसे ब्रैकेट हटेगी माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट हियर दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। And now it is proved geometrically how we can do it. I think मुझे आपको समझ आई होगी। इसमें भी प्रैक्टिस करिए, 2 4 5 10 बार इसको करें तो ये भी हो जाएगा। Let us move towards the next identity, that is a typical one, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। ये भी बहुत यूज होने वाली आइडेंटिटी है। इसको कोशिश करेंगे हम समझने की, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे प्रूव हम करें। लेट इट इज ए स्क्वायर, ये अगेन एक स्क्वायर है, ओके, और इसकी जो लेंथ है ये है b, नो, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है a, ओके, टोटल लेंथ a। इसका एरिया क्या होगा, एरिया इस स्क्वायर का एरिया हम निकाल के रखें, दैट इज इक्वल टू a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। टोटल एरिया a स्क्वायर आ गया हमारे पास इस स्पेस का। वो आप क्या करिए, एक मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे भी ले लीजिए और एक स्क्वायर ड्रा कीजिए यहाँ पे। सपोज दिस इज b, आप b लेंथ, और इसका एरिया कितना हो जाएगा अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर। सारे का एरिया है a स्क्वायर, उसमें से अगर हम ये एरिया हटा दें तो हमारे पास बचेगा ये एरिया। वी विल हैव दिस एरिया, जिसको हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वन। This is a square minus b square which is required to be find out here। ये हमको निकालना है। हमारे पास कैसी फिगर आ गई, अब यहाँ पे ये फिगर आ गई हमारे पास, जिसका हमने एरिया निकालना है। इसका ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हमको ये देखना है अब इसका एरिया कैसे निकल सकता है। इसका एरिया निकालने के लिए हमको b हमने इसमें से हटा दिया, ये वाला, तो हमारे पास ये जो अब हमारे पास जगह बची, ये है हमारे पास a स्क्वायर, टोटल एरिया था a स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया था b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज दिस स्पेस। तो सिंस यू नो दैट ये टोटल साइड a थी, b इसमें से हमने हटा दिया, तो ये वाली साइड बची a माइनस बी। यहाँ से यहाँ तक b है, तो यहाँ से यहाँ तक भी b होगा, ओके। इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपके पास इस स्पेस में दो फिगर्स आ गई, फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। अगर हम दोनों फिगर्स का एरिया को ऐड करें तो वी विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, इस पूरी स्पेस का हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब फिगर फर्स्ट का एरिया कितना है, फिगर फर्स्ट प्लस फिगर
सेकेंड। फिगर फर्स्ट इज ए रेक्टेंगल विद लेंथ, ए पूरी लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से आगे बी है, तो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज आल्सो ए माइनस बी, बिकॉज हमने बी तो हटा दिया है। तो इसका एरिया होगा ए इंटू ए माइनस बी प्लस ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ए माइनस बी है और इसकी ब्रेड्थ बी है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ बी इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे प्लस के ये लेफ्ट साइड पे आपको ए बच गया प्लस राइट साइड पे आपको बी है, तो वी गेट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमने यहाँ लिखा एंड दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस आइडेंटिटी ज्योमेट्रिकल। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट टुडे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अब दूसरी आइडेंटिटीज को भी करेंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन पे आप वर्कआउट कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देयर इज एट एनी यूटिलिटी ऑफ दिस wasting of energy, so please do it. Okay, thank you very much.